आपका लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 2026 के लिए लाए गए एक नए नियम की। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर पूरे भारत के स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है और इसी वजह से इस पर एक जोरदार बहस छिड़ चुकी है। आखिर ये नियम है क्या और क्यों लोग इसके साथ हैं तो कुछ इसके खिलाफ। इसी पूरी बहस को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी कुछ बेहद भारी शब्दों से। ये थे रोहित वेमुल्ला के आखिरी शब्द। रोहित वेमुल्ला एक पीएचडी स्कॉलर थे जिनकी मौत ने देश के बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव की कड़वी सच्चाई सबके सामने रख दी। कहा जा सकता है कि ये नए नियम उन्हीं ट्रेजेडियों का नतीजा है। और देखिए, ये कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं है। आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि भारत के टॉप आईआईटीज में पढ़ने वाले करीब 70% दलित और आदिवासी छात्रों ने ये माना है कि उन्हें कभी ना कभी जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ा। ये नंबर हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। तो ये सिर्फ कागजों पर लिखी किसी पॉलिसी की बहस नहीं है। इसकी जड़ें हैं उन असली दर्दनाक घटनाओं में जिन्होंने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया था और जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े बदलाव की मांग की थी। 2016 में रोहित वेमुला की घटना के बाद 2019 में एक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। डॉक्टर पायल तड़वी का, जो आदिवासी समुदाय से थी। उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टरों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया और आखिरकार उन्होंने भी अपनी जान दे दी। इन दो घटनाओं ने इस मुद्दे पर एक नई राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। इन घटनाओं के बाद रोहित वेमुल्ला और पायल तड़वी की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए ठोस और कड़े नियम बनाए जाएं। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और समझते हैं ये नए नियम असल में है क्या और काम कैसे करेंगे। इन नए नियमों की सबसे बड़ी चीज है समान अवसर केंद्र यानी ईओसी। अब हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में ऐसा एक सेंटर बनाना कंपलसरी होगा जिसका सीधा सा काम होगा भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करना और उन पर एक्शन लेना। ये सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है, ये लागू होगा टीचर्स पर भी और बाकी स्टाफ पर भी। हर इंस्टीट्यूट में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। एक 24x7 हेल्पलाइन होगी और हर 6 महीने में इंस्टीट्यूट को अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। और अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को नहीं मानता तो यूजीसी उस पर सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। अब समझते हैं शिकायत करने का प्रोसेस क्या है। वो भी काफ़ी साफ साफ बताया गया है। कोई भी पीड़ित ऑनलाइन, ईमेल या हेल्पलाइन नंबर के जरिए शिकायत कर सकता है। 24 घंटों के अंदर कमेटी को मीटिंग करनी होगी। 15 वर्किंग डेज में जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी और अगले 7 दिनों में इंस्टीट्यूट के हेड को उस पर एक्शन लेना ही होगा। अब सवाल ये उठता है, जब नियम इतने साफ और कड़े हैं तो फिर इनका विरोध क्यों? जनरल कैटेगरी के छात्र इसे पक्षपातपूर्ण क्यों बता रहे हैं? विरोध की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इसमें ओबीसी कैटेगरी को शामिल करना। दूसरी, झूठी शिकायत पर पहले जो जुर्माने का नियम था उसे हटा देना। और तीसरी, भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वो सिर्फ कुछ खास ग्रुप्स को ही प्रोटेक्ट करती है। और ये हिस्सा वाकई इंटरेस्टिंग है। ड्राफ्ट रूल और फाइनल रूल दोनों में काफ़ी फ़र्क है। शुरुआत में जब ड्राफ्ट बना था तो ये सिर्फ एससी और एसटी छात्रों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन फाइनल नियम में ओबीसी को भी जोड़ दिया गया जिससे इसका दायरा अचानक बहुत बड़ा हो गया। साथ ही झूठी शिकायत पर जुर्माने का नियम पूरी तरह हटा दिया गया। मतलब अब कोई गलत आरोप भी लगा दे, झूठा आरोप भी लगा दे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और आखिर में भेदभाव की परिभाषा को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी इनके खिलाफ होने वाले भेदभाव तक सीमित कर दिया गया। इन्हीं बदलावों की वजह से जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा डर ये है
कि ये नियम एक तरफा हो गया है। उनका कहना है अब कोई भी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी बिना किसी डर के इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि झूठा आरोप लगाने पर कोई सजा है ही नहीं। लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है और आरोप लग रहे हैं कि इन नियमों को फाइनल शेप देने में इस एंगल का बड़ा रोल रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। नवंबर 2025 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रोहित वेमुल्ला एक्ट लाने का ऐलान करती है, जिसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी और माइनॉरिटी भी शामिल थे। और इसके कुछ ही हफ्तों बाद जनवरी 2026 में केंद्र सरकार की यूजीसी वही नियम लेकर आती है और उसमें भी ओबीसी को शामिल कर लिया जाता है। ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। आरोप ये है कि ओबीसी, जो देश का एक बड़ा और प्रभावशाली वोटिंग ब्लॉक है, उसे शामिल करना सिर्फ पॉलिसी का फैसला नहीं था, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक चाल को काउंटर करने और इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश थी। अब सवाल ये है, आगे क्या? ये नियम भारतीय कैंपस में नए और मुश्किल सवाल खड़े करते हैं। एक बड़ी कमी यह है कि ये नियम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बीच आपसी भेदभाव पर कुछ नहीं कहता। मतलब अगर कोई ओबीसी व्यक्ति किसी एसटी व्यक्ति के साथ भेदभाव करे या एससी के अंदर ही एक जाति दूसरी से भेदभाव करे तो क्या होगा, ये साफ नहीं है। तो आखिर में सारी जिम्मेदारी जाती है कैंपस प्रशासन के कंधों पर। उन्हें यह भी देखना है कि जिन्हें सच में ज़रूरत है उन्हें न्याय मिले, और ये भी पक्का करना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं, कोई भी सिस्टम भेदभाव के शिकार लोगों की रक्षा कैसे करे और साथ ही उसी कानून को हथियार बनने से कैसे रोके। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए लॉ लीगल कानून चैनल से। थैंक यू सो मच।